अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी 4G के। तो आज की इस क्लास में टीईटी के सेकंड पेपर के सोशल साइंस के आंसर हम देखेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। हमको पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे, हमारे कितने सही हुए और कितने आंसर रॉन्ग हुए। मैं इस वीडियो में कुछ एग्जैक्ट पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा और कुछ बुक्स के भी रेफरेंस आपको दूंगा कि ये आंसर कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन था, द पार्ट ऑफ वेदा दैट डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग यज्ञनाज। यज्ञ को कंडक्ट करने का जो ऑर्डर है, उसूल है, वो कौन से ब्राह्मणा में या तो किसमें, कौन से वेदा में नजर आते बोलेगे तो वो पहला ऑप्शन आपका सही है। इसे हमें क्या बोलते हैं, ब्राह्मणास कर को पुकार दो। क्योंकि ये आपको एट्थ की टेक्स्ट बुक में सनातन धर्म बोल के एक टॉपिक है, वहाँ पे है, पेज नंबर 37 के ऊपर ये आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद में राजपूत डायनेस्टी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उस कॉन्ट्रीब्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिसका नाम है राजशेखरा। और वो राजशेखरा दो बुक लिखते, एक रामायण एंड कर्पूर मंजरी। ये तुम लोग को नाइन्थ के पेज नंबर, नाइन्थ फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 10 के ऊपर आपको ये आंसर मिलेगा। उसी नाइन्थ के 12th नंबर पेज पे ऊपर ललितादित्य मुकुटपीड, तो कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर बोल के एक नया टॉपिक है, उस वहाँ पे तुम इसका आंसर देख सकते हो कि ललितादित्य मुकुटपीड के ऊपर बताने इंफॉर्मेशन देने वाली जो बुक्स हैं वो कौन से हैं बोलेगा तो राज तरंगिणी जिसको कलहणा ने लिखा, और तहरीक हिंद या तारीख हिंद या तहकीकुल हिंद हमें पुकारते हैं, जो अल बैरूनी लिखते, वो बुक्स क्या है, ललितादित्य मुकुटपीड के बारे में बताता है। 94th जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लिए होंगे, तो ऐसा तो कंफ्यूज कर लेने का कोई मामला नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो शाह आलम सेकंड ही क्यों होगा सर बोलेगा तो द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल हैंडेड ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट किसने दिया? तो दीवानी राइट ऑब्वियसली शाह आलम सेकंड ने दिया। तो बहुत सारे लोगों यहाँ पे क्या कंफ्यूजन कर लेते हैं, फारूक शियार कंफ्यूजन कर लेते हैं। फारूक शियार क्यों नहीं होता? फारूक शियार ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तकाज देते, दस्तकाज अलग और दीवानी राइट्स अलग। तो दीवानी राइट देने का जो क्रेडिट है वो शाह आलम सेकंड को चला जाता। शाह आलम सेकंड ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट दे दे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार, बक्सार की जंग के बाद में। अगर आपको आंसर का कंफर्म करना चाहिए, जाके देख लो, 10th का जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 की बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर है, आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सार या तो आउटकम्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सार बोल को टॉपिक है, वहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजी छुड़ाने से पहले मैं ऑलरेडी हमारे ही इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्रोनोलॉजी किस तरह छुड़ाते हैं, क्या करते हैं, उसका वीडियो बना चुका हूँ। अगर हमारे चैनल को पहले से तुम फॉलो करते थे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली जो पुरानी डेट है उसको पहले नंबर पे रखना है, तो क्रोनोलॉजी उसको कहा जाता है। तो ये पीयूसी की बुक में से लिया गया है। पीयूसी की जो सेकंड पीयूसी की बुक है, वहाँ पे है 200 पेज नंबर 205 से लेके 207 या 8 तक भी वो कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल को जो तकसीम किया जाती है वो 1905 में। सूरत स्प्लिट जो होता है, सूरत जो तकसीम होता है, सूरत के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग होते हैं, या तो रेडिकल्स और मॉडरेट्स पुकार दें, ये अलग होते हैं 1907 के अंदर। उसके बाद में चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है वो 1922 के अंदर होता है। 26 जनवरी 1930 के अंदर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? सेकंड वन ऑप्शन इज अ करेक्ट। 96th क्वेश्चन देखो, द फेमस बुद्धिस्ट विहारास एंड केव्स ऑफ गुप्ताज पीरियड आर फाउंड इन। गुप्ता के जमाने के बुद्धिस्ट विहारास और केव्स कहाँ पे नजर आते? केव्स बोले तो मैं गार बोलते हैं उसे, ठीक है। विहारास बोले तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहने की जगह है, बुद्धिस्ट सन्यासी रहने की जगह है। तो ये गुप्ता पीरियड में कहाँ पे बनाया जाते बोले तो अजंता और एलोरा, पीयूसी की सेकंड की टेक्स्ट बुक में तुम देख सकते हो इसको। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्ताज टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे कितना ट्विस्ट किया हुआ है देखो, 97 का क्वेश्चन। तो दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। कैसा सर? द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अवेलेबल इन कन्नड़ा लैंग्वेज इज हल्मिडी इंस्क्रिप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 450 के अंदर क्या है, इसको बनाए थे, कौन बनाते हैं बोलेगे तो काकुत्स वर्मा बनाते। ये हमें यहाँ पे
तो गलती करने का क्या अगर बोले तो मयूर वर्मा नहीं आता, काकुत्स वर्मा आया था तो ये सही होता था। लेकिन इसीलिए ये ऑप्शन क्या है तुम्हारा रॉन्ग होगा और ये ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं थर्ड ऑप्शन यहाँ पे टिक किया हूँ। तुमको चाहिए तो एट्थ के सेकंड पेज के अंदर तुमको ये आंसर नजर आएगा, जाके देख सकते हो। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है करने का वहाँ पे बताया। नेक्स्ट देखो 98th क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों सेकंड ऑप्शन होगा बोलेगे तो रावी रिवर को पहले परुस्नी कर को पुकारते थे और बियास रिवर को पहले विपाशा बोल के पुकारते थे। ये एट्थ के टेक्स्ट बुक में 12th पेज पे है, वो भी न्यू टेक्स्ट बुक रहना, ओल्ड टेक्स्ट बुक ने, न्यू टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, इसके हिसाब से ये दो आपको क्ल्यू समझ में आएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी का क्या है आंसर है इजीली समझ में आता है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द 1919 एक्ट। ये भी तुम ना को क्या है 10th की पार्ट 1 पेज नंबर 30 के अंदर आपको नजर आएगा। क्या सर यहाँ पे ये भी हो सकते तो सर डायरकी वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर, ये 1935 के एक्ट की खासियत है। 1935 के एक्ट में क्या करते हैं, प्रोविंस के अंदर डायरकी निकाल दें और सेंटर के अंदर रखता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, प्रोविंस के अंदर डायरकी एस्टैब्लिश किया जाता है 1919 एक्ट के अंदर, जिसको हमें मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, 100th वन, द तीन मूर्ति हाइफा चौक किस लिए बनाया जाता। देखो ये इजीली क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ें डिस्कस करके छोड़े हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस करे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे, शॉर्ट्स में हो या लेंदी जो भी वीडियोस है उसके अंदर मैं ऑलरेडी किया हूँ। फिर भी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मैसूरू, जोधपुर और हैदराबाद की आर्मी क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते, इसीलिए क्या करते हैं उनकी याद में तीन मूर्ति हाइफा चौक या तो तीन मूर्ति भवन या तो तीन मूर्ति स्टैचू ऐसे बनाए जाते। 10th की बुक सेकेंड पार्ट के अंदर, ठीक है, द वर्ल्ड वॉर्स बोल को एक टॉपिक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो पेज नंबर 40 के अंदर इसका आंसर बताया गया। नेक्स्ट, द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज एंडेड विथ मैंगलोर ट्रीटी, सही है। तो क्यों 10th की जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 के अंदर 36 पेज नंबर पे गए तो समझ में आओ। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मैंगलोर ट्रीटी होगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर का। तो यहाँ पे देखो मद्रास ट्रीटी फर्स्ट एंग्लो मैसूर हद, सेकेंड एंग्लो मैसूर में तो मंगलूर ट्रीटी है। श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर में हुई है। ठीक है, मुआहिदा, जिसे हमें ट्रीटी बोले तो मुआहिदा, कंफ्यूजन मत हो। उसके बाद में 102 का जो आंसर है, सराय घाट जो स्ट्रगल्स हैं वो मुगल्स एंड अहोम के बीच में चलते। 9th पार्ट 2 पेज नंबर 3 के अंदर तुम जाके देख सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर और पार्ट नंबर बताया हो, तुम्हें वहाँ पे जाके आराम से क्वेश्चंस देख सकते हो। उसका आंसर देख के तुम्हें अगर की आंसर के अंदर आपको क्या भी कुछ खटकाया तो तुम्हें डायरेक्टली क्या है ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हो, इसीलिए मैं पेज नंबर और पार्ट नंबर बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दैट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में बताने का 79 आर्टिकल बताते। तो यहाँ देखो 352 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताते। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में या तो इलेक्शन वोटिंग पावर के बारे में, अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताते। आर्टिकल 52 परसों ही किया हूँ, देखो इसको शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ हूँ। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताती। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, डायरेक्टली 79 ऑप्शन पार्लियामेंट के बारे में बता दो। 104 जनवरी 28 1950 को सुप्रीम कोर्ट कब बनी कर पूछ रहे हो ना, 9th के पेज नंबर 84 के अंदर तुम जाके देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आसान से तुमको यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ग्रुप ऑफ लीडर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, यूएनओ कौन कौन बनाए कर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे है देखो, इनको तीन मूर्ति भी कहते हैं। हमें क्यों तीन मूर्ति कहते हैं बोलेगा तो तीन लोग हैं, तीन लोग मिला के यूएनओ बनाती। कौन, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो मैं 10th के पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 49 पे यूएनओ या तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बोल के एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ पे जाके देख सकते हो इसका आंसर। ये भी उसी लेसन के अंदर ही है, ये भी उसी लेसन के अंदर ही है। एफ ए बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक लॉजिक आसान से लगा सकते थे कि हमारे साथ सबसे बेहतरीन फ्रेंडशिप रखने वाला जो कंट्री है वो रशिया ही है, ऑब्वियसली आंसर होता। और इसका प्रूफ तुमको 10th के पार्ट 1 पेज नंबर 68 के अंदर भी देखने को मिलेगा। 108 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं था, तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट 1976 के अंदर
42nd अमेंडमेंट करके क्या है 51 ये आर्टिकल के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दें। तो मैं पेज नंबर 101 देख सकते हैं 8th के अंदर जाके, और इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी डाला तो मैं कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं बोल के, तो उसमें खास करके 42 एंड 44 याद रखो जी कर को बोला। तो कौन कौन याद रखें वो मार ली बाजी, एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया। तो नेक्स्ट देखो 109 का जो क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप ऑफ जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया है, तो ये 1955 के अंदर आते हैं। 8th के 99 पेज के नंबर पे आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट द मेन सेंटर्स दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में याद रखो। यहाँ पे देहरादून और चेन्नई है, लेकिन ये इंडियन आर्मी के बारे में बता दूं तो यहाँ पे एयरफोर्स ये जो वर्ड है ये अच्छी तरह से याद रखो। एयरफोर्स को कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? बेंगलुरु और हैदराबाद के अंदर दी जाती है। 9th पार्ट 2 और पेज नंबर 57 के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो 111 जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या दे रहा है ना, कौन से कैरेक्टर्स क्या है रूरल कम्युनिटी के हैं? तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स रूरल कम्युनिटी के हैं, एक सोशल यूनिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो मैं 9th के पार्ट 2 पेज नंबर 76 में गए तो आपको आंसर मिलेगा कि 4 इसका आंसर होगा। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर वो इंसान है जो ब्रिटिश से बिलोंग करते, जो एवोल्यूशन सोसाइटी के बारे में स्टडी करते। तो ये भी 8th के 126 पेज नंबर पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 113 है, तो क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफर कहाँ पे नजर आते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे नजर आते बोले तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं। 8th पेज 137 के अंदर ये तुमना को देखने को मिलेगा। तो ये जो 114 क्वेश्चन है इसके ऊपर भी मैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बोल के। तो जो भी ये चैनल देख रहे हैं, तो ये चैनल की इंपॉर्टेंस सबको पता चले, इसीलिए शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि तुमको शेयर करना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये वीडियो बनाने में हमको कितनी तकलीफ होगी और कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो हमको पता है। थोड़ा आपका सपोर्ट रहेगा, हम ऐसे ही मज़ीद वीडियो करते रहेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ईजी बनाते रहेंगे। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो चाइल्ड लेबर के बारे में बताते? देखो, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14, चाइल्ड लेबर बोले तो बच्चा मजदूरी बोलते हैं हमें उसे। तुम्हें यहाँ के कंफ्यूजन हो को क्या करते हैं, ये ऑप्शन डालते हैं, ये एजुकेशन के बारे में है, आर्टिकल 21A। ठीक है, 24 क्या है, चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट 115 का जो आंसर है, एग्रीकल्चर लेबर्स, व्हीकल लेबरर्स एंड डोमेस्टिक जो सर्वेंट्स हैं, ये सही से एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज के लिए। ऑर्गेनाइज गैर मुनज्जम बोलते हैं हमें उसे, मुनज्जम के लिए बाकी के 3 है। ठीक है, तो गैर मुनज्जम करने का वर्ड भी इस्तेमाल कर दो। ठीक है, गैर मुनज्जम के लिए एग्रीकल्चर लेबर, व्हीकल्स रिपेयरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हैं वो तुमको मिलेगा। ये पार्ट 1 के अंदर ही है, पेज नंबर 76 के अंदर। तो 116 का द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट ओल्केनोज, ये गलत मत कर लो। ये देखो, ये जो स्ट्रैम्बोली एंड एटना है ये एक्टिव ओल्केनो है, इन्हें क्या पूछे यहाँ पे? डोरमेंट ओल्केनोज। डोरमेंट ओल्केनोज का जो एग्जाम्पल है वो वेसुवियस एंड किलिमांजारो है। 8th के पेज नंबर 175 के अंदर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट रॉक डिस्टर्ब, ये भी क्या है तुम ना को लैटरल मराइंस के अंदर नजर आते हैं। 8th की 158 पेज के अंदर तुम जाके देख सकते हो। नेक्स्ट इसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, कौन सा, खास करके शॉर्ट वीडियो भी है और लॉन्ग वीडियो भी बनाए हो, एग्जाम के 2 दिन पहले ही बनाए हो। तो लोएस्ट लेयर कौन से है? तो नॉर्मल सा है, फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद में कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद में कौन सा आता है? मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद में आइनोस्फियर तो समझो, या उसको हमें थर्मोस्फियर तो बोल दें। उसके बाद में आते हैं एक्सोस्फियर। उसके बाद में कौन सा आता है? एक्सो। तो एक्सोस्फियर जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर में जो फर्स्ट लोएस्ट लेयर है या फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, 8th के अंदर तुम इसका आंसर जाके देख सकते हो। 119 द प्रेशरिक बेल्ट, तो 7 बेल्ट हमारे पास है। ठीक है, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल, ये 2 बेल्ट्स हैं, ये 2 बेल्ट्स हैं, ये 2 बेल्ट्स हैं। लेकिन उन्हें क्या पूछे, वो पूछे सो देख लो ना। तो उन्हें क्या पूछे, जो ये तुम्हारा ग्लोब है इसके बीच में एक इक्वेटर बोल के आता है, इसके ऊपर 5 और इसके नीचे 5, वो कौन सा बेल्ट होता है अगर पूछे तो इक्वेटरल लो प्रेशर बेल्ट,
एट्थ की है, 167 पेज नंबर पे तुम जाके देख सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।